अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, करबला का वाक़या हमारे तारीख़ का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जिसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका जो पूरा ख़ानदान था, तकरीबन 72 लोगों को वहाँ पे शहीद कर दिया गया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो नामूस है और जो मस्तूरात थी, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की, बीबी ज़ैनब और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन तमाम को बड़े ही बेहुरमती के साथ में जो है दिमश्क का सफ़र कराया गया और उनको यज़ीद के दरबार में पेश किया गया। ये सारे वाक़यात ऐसे हैं ना, जब हम इनको पढ़ते हैं, जब हम इनको सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और जितने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए वो जो है कम है। लेकिन अब जो मैं आगे बातें बताने वाला हूँ, मेरी आप तमाम लोगों से बड़ी ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है, ध्यान से तवज्जो से मेरी पूरी बात को सुनो और इसको समझो। अब देखो, ये वाक़या हुआ था आज से 1400 साल पहले, और ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है। जिन लोगों ने भी करबला में जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने दुनिया को उनका अंजाम भी अपनी आँखों से, यानी दुनिया को उनका अंजाम जो है दिखा दिया। जब मुख्तार सक़फ़ी खड़े हुए और उसके बाद जो उन्होंने क़त्ल आम शुरू किया और जब उन्होंने इंतकाम लिया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने भी शहीद किया था, उन्होंने किसी एक को भी नहीं छोड़ा, हर एक को उन्होंने शमर दिल जौशन को ज़िंदा जला दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर कलम करके उसको, वो महल आज भी है बसरा के अंदर, उसको जो है छत से उन्होंने नीचे फेंक दिया, फिर उसको जला दिया। इस तरह से जितने भी लोग थे उन्होंने उनकी पूरों की लिस्ट बनाई और मुख्तार सक़फ़ी ने जो है सारे कूफियों को अपने साथ में लेकर और इराक़ के लोगों को अपने साथ में लेकर वो इंतकाम लिया, उनका बदला लिया और किसी को भी छोड़ा नहीं उन्होंने। और उसके बाद में भी ये वाक़या फिर ऐसा हमारी तारीख़ के अंदर जो है ना, ऐसा टर्निंग पॉइंट बना कि उसके बाद में भी जितने भी हमारे अकाबिर है, जितने भी बड़े बड़े ताबीईन हैं और जितने भी हमारे सल्फ़ है, जैसे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, लैस इब्न सआद, मोहम्मद इब्न सिमाक, मोहम्मद इब्न मुनकदिर और सईद इब्न जुबैर, जिनका वाक़या है हिकायत सहाबा में, जिनको हज्जाज ने ज़िबाह कर दिया था बैतुल्लाह के सामने। फिर उनके अलावा मोहम्मद इब्न सीरीन, ये पूरी जमात जो है ना, ये उस वक्त के उन ताबीईन की जमात है। और इन्हीं में एक नाम और है, वो है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले बैत का साथ देने की वजह से, सिर्फ़ अहले बैत का, मेरे दिल में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो इज़्ज़त है, जो अज़मत है, जो मोहब्बत है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हज़रत इमाम साहब ने उस ज़माने के जो जालिम बादशाह थे खिलाफत बनु अब्बासिया के, उनकी ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं की और उन्होंने जो है साथ दिया अहले बैत का। इसी वजह से उनको तकालीफ़ का सामना करना पड़ा और उनको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, वहीं से उनका जनाज़ा निकला। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद के भी ज़मानों में अगर हम देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दिखा दिया कि देखो, जिन लोगों ने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जो लोग खड़े हुए थे, अल्लाह ने उनको ज़लील व ख़ार भी किया, नेस्त व नाबूद भी किया। और जो यज़ीद, जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जो लश्कर भेजा था, उनकी नस्लों को अल्लाह ने मुनक़ते कर दिया। यज़ीद के बाद में उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी, इसीलिए आगे चलकर हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को जो है ख़लीफ़ा बनाना पड़ा और उसके बाद खिलाफत बनु उमय्या ही ख़त्म हो गई और फिर बनु अब्बासिया का दौर और उनका ज़माना शुरू हुआ। अल्लाह ने उनकी खिलाफत को भी मुनक़ता कर दिया। तो ये जो तारीख़ के सारे वाक़यात हैं, ये हमारे लिए इबरतनाक है और हमारे लिए इस बात का सबक देते हैं
कि देखो अल्लाह की कुदरत ने जिस तरह का जुल्म और सितम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहलो अयाल पर हुआ था, अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया ये सारे वाक़यात। लेकिन मुझे जो बात करनी है वो ये कि आज 1400 साल के बाद जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो सहाबा की शान में गुस्ताखाना मज़ामीन लिखते हैं, और जब मैं लोगों को देखता हूँ कि बाज़ सहाबा जो है उनकी शान में वो गुस्ताखी भरे जो बयानात करते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे बहुत अफसोस होता है। ख़ास तौर पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मैंने देखा हूँ कि बहुत से लोगों ने गुस्ताखाना मज़ामीन लिखे हुए हैं, और भी दीगर सहाबा की शान में। तो मुझे इसलिए अफसोस होता है कि भाई हम कौन हैं, हम किस पासंग में बैठते हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। वो सहाबा इकराम जिनकी शान में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। ये आयत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में नाजिल हुई। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये खिताब अल्लाह ताला ने उनको दिया। वो सहाबा इकराम जिनके हम पर इतने बड़े बड़े एहसानात है कि हम अगर उनको गिनाना चाहे तो बिल्कुल भी हम शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही सहाबा इकराम थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में सहाबा से कहा। वो खुतबा भी अपनी जगह पर एक इतना वज़नदार वो खुतबा है अल्लाह के नबी का। मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान को वो खुतबा ज़ुबानी याद होना चाहिए जो आपने अरफा के मैदान में दिया, आपका आखिरी खुतबा। वो खुतबा दुनिया के अंदर जितनी हुकूमतें हैं उनके लिए एक शाहराह है। अगर वो उस खुतबे को अपनी नज़रों के सामने रखेंगे, मैं समझता हूँ वो खुतबा अगर दुनिया के हुक्मरान अपनी नज़रों के सामने रखेंगे, कभी उनके मुल्क के अंदर जो है बेअमनी नहीं होंगी, बदअमनी नहीं होंगी, जुल्म सितम नहीं होगा। वही खुतबा अगर हमारे हर दीनी इदारे के अंदर, हमारे हर मदरसे के अंदर लटकाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मदरसे का निज़ाम भी पूरा सुन्नत के मुताबिक चलेगा और कभी किसी उस्ताद के ऊपर जुल्म सितम नहीं होगा। वही खुतबा हमारे घरों के अंदर अगर लटकाया जाए लिख कर, तो मैं ये समझता हूँ और उसको रोज़ाना हम पढ़े तो हमारे घर में भी कभी जो है आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी पे जुल्म सितम नहीं होगा। वो खुतबा क्या है? वो खुतबा जो है आपको ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार बताया गया है, हर एक के हुकूक़ का उसमें लिहाज रखा गया है। उस खुतबे के आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ए मेरे सहाबा, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिह। देखो तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, इनको अगर मजबूती से पकड़ लोगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह ताला की किताब है और दूसरे उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, उनकी सुन्नत है। दो चीज़ों को थाम लो, उसके बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। ये खुतबा होने के बाद फिर आपने सहाबा को खिताब किया, अये मेरे सहाबा, क्या कल क़यामत के दिन तुम इस बात की गवाही दोगे कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया था? साहबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने पहुंचाया नहीं बल्कि उसका हक़ अदा कर दिया था जो जिम्मेदारी आपको दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपने चेहरे अनवर को किया और कहा, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। ऐसा 3 मरतबा फरमाया और उसके बाद कहा, ए मेरे सहाबा,
तुम में ये जो मेरा पैगाम है अब जो यहाँ पे मौजूद है वो गायबीन तक इस पैगाम को पहुँचाओ, ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अब मोहतरम दोस्तों, उस खुतबे के आखिरी जुमलों के बाद फिर सहाबा इकराम ने क्या किया, अल्लाह के नबी के पैगाम को पहुँचाने के लिए फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के उन्होंने सफ़र किए और दुनिया के अलग अलग इलाक़ों में तिजारत के रास्ते से और अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस तरह से सहाबा फैल गए और पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी के पैगाम को लेकर जो है उन्होंने इस पैगाम को पहुंचाया और ऐसे पहुंचाया कि उन मुल्कों में, अब हमारे ज़माने में जो लोग तबलीगी जमात पे ये एतराज़ करते हैं भाई तुम्हारी चिल्ले 4 महीने की तरतीब कहाँ से है, तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ भाई हमारी तरतीब तो चिल्ले 4 महीने लगा के 5 महीने बैरून में लगा के अपने घर पे वापस आने की है। अरे ये सहाबा की तरतीब तो अनलिमिटेड वाली थी, घर पे वापस आने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ पे। जो एक मर्तबा चले गए तो कब्रें वहीं बना दी। अभी हमारे एक मौलवी साहब हैं और हमारे जो है अज़ीज़ दोस्त भी है, अभी उन्होंने जो है मस्तूरात के अंदर जॉर्डन में वक्त लगा के आए। वो बता रहे थे, बोले जॉर्डन में 36,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आराम कर रहे हैं। यानी अगर आप हम मक्का और मदीना में देखेंगे ना, वहाँ हमको सहाबा इकराम की मुश्किल से चंद हज़ार कब्रों के बारे में पता चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा सहाबा इकराम की कब्रें आपको दीगर मुल्कों में मिलेगी। 36,000 सहाबा की कब्रें उन्होंने कहा कि जॉर्डन में हैं, हज़ारों सहाबा की कब्रें मुल्क शाम में हैं, हज़ारों सहाबा की कब्रें जो है मिस्र में हैं, हज़ारों सहाबा की कब्रें वो फ़लस्तीन में हैं, इज़राइल में हैं, और हज़ारों सहाबा इकराम की कब्रें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में। अभी मेरा ख़ुद हमारे भारत के अंदर एक इलाके का सफ़र हुआ था, वहाँ के आलिम दीन मुझे बता रहे थे कि 250 सहाबा की कब्रें यहाँ पर है। अल्लाहु अकबर। तो हमारे मुल्क में आप सोचो, अच्छा हमारे मुल्क से आगे अगर हम चाइना जाते हैं, वहाँ सहाबा इकराम की कब्रें हैं, जबकि सहाबा को किसी मुल्क वालों की ज़ुबान नहीं आती थी, फिर भी अल्लाह के नबी के पैगाम को लेकर वो दुनिया के ये सारे मुल्कों में चले गए और उन्होंने वो सारे मुल्कों को ईमान और इस्लाम से सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। इंडोनेशिया और मलेशिया बुत परस्तों के मुल्क है, बुत परस्तों के बुत परस्तों के मुल्क है, और आज भी इंडोनेशिया मलेशिया में हज़ारों साल पुराने सनम खाने हैं, बुत खाने हैं। और आप देखेंगे मलेशिया में तो मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, कुआलालंपुर शहर के करीब में ही एक जो है वो बना हुआ है, वो जो है गुफाएं बनी हुई है, और वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू है वहाँ पे। कितने मीटर का? 300 फीट जो है वो है, और उसके वो जो है नहीं 160 फीट का है वो, और 300 किलो सोना उस पर चढ़ाया हुआ है, आज भी है। वो सारे मुल्क 100% ईमान और इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। आज भी इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मुल्क शुमार होता है, जबकि उस मुल्क के आपको हर गांव में कोई ना कोई सनम खाना और बुत खाना नज़र आएगा। किसकी मेहनत से हुआ भाई? ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मेहनतों से, उनकी क़ुरबानियों से। तो ये जो एहसान है हमारे ऊपर सहाबा इकराम के, अगर हम जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी भी सहाबा की मदह और उनकी मनक़बत बयान करने में लगा दे, तब भी हम उनका हक़ नहीं अदा कर सकते हैं। चे जाए कि हम सहाबा इकराम पे एतराज़ करें, हम होते कौन हैं, हमारी औकात क्या है, ये मेरा सवाल है। ये जो मज़ामीन लिखने वाले गली मोहल्लों के अंदर बैठे हुए टपोरी और गली मोहल्लों के अंदर बैठे हुए जो पंटर है, और अपने आप को अल्लामा और अपने आप को मुफ्ती और अपने आप को कासमी और अपने आप को नदवी और अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने वाले, ये जो 2 कौड़ी के जो छपरी और टपोरी है, मेरे नज़दीक सहाबा इकराम पे एतराज़ और उनकी शान में गुस्ताखाना अगर एक जुमला भी लिखने वाला है, भले उसके नाम के शुरू में अल्लामा हो, मुफ्ती हो और मौलाना हो, और नाम के आखिर में कासमी हो, नदवी हो, और फिर किसी भी किस्म के अलकाब हो, एक छपरी और टपोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बल्कि अगर ये कोई इस्लामी मुल्क होता तो जूतों से झोड़प के उसको निकाला जा सकता था। तेरी औकात क्या है चंदाखोर, जो तू सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है। अफसोस की बात है ये, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अल्लाहु अकबर, क्या मकाम, क्या उनका मर्तबा है। कातिब वही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वही उन्होंने लिखी। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साले होते थे और हमारी अम्मी जान हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो भाई थे। कौन? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या मकाम और क्या मर्तबा है यार उनका, उनकी शान में। अल्लाहु अकबर। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा में वो वाक़या लिखा, अपने सगे बाप को उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठने नहीं दिया। यानी इतनी उनके दिल में अल्लाह के नबी की इज़्ज़त मोहब्बत और उतना जो है वो आपको चाहती थी अल्लाह के नबी को, कि उनके बिस्तर पे उन्होंने अपने सगे बाप को बैठने नहीं दिया। और बाप ने पूछा, उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया। जब अबू सुफियान सुलह हुदैबिया के बाद में इन्होंने जब सुलह की खिलाफ वर्जी की तो मदीना आए थे। वो वाक़या आपको मेरे सीरत के बयानों में डिटेल में सुनने के लिए मिलेगा। तो बेटी के भी घर पे पहुँचे तो बिस्तर लगा हुआ था, उन्होंने फ़ौरन उसको लपेट के रख दिया। अबू सुफियान ने कहा कि बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूँ? कहा कि अब्बा जान, तुम कुफ्र की गिलाजत और गंदगी में लितबित हो, तुम इस लायक नहीं हो कि दोनों जहान के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे तुम्हारे गंदे कदम रख सको। इसलिए मैंने वो बिस्तर को लपेट दिया, क्योंकि वो दोनों जहानों के सरदार का बिस्तर है। ये थी अल्लाह के नबी की इज़्ज़त मोहब्बत अज़मत। वो हमारी अम्मी जान हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हीं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हमशीरा थी, उनकी बहन थी। और यहाँ पे साले दो कौड़ी के टपोरी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं और मज़ामीन लिख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ तो खून खवल रहा है मेरा ऐसे मज़ामीन वग़ैरह देखकर। और मैं आपको ये बात गारंटीड कहता हूँ, याद रखो, साहबा इकराम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या उसके दिल में रत्ती बराबर भी कीना है साहबा के लिए, मुझे इस बात का डर है कि वो ईमान पर दुनिया से जाएगा। मैं गारंटीड कहता हूँ वो ईमान पर दुनिया से जा ही नहीं सकता जिसके दिल में साहबा के लिए कीना हो और साहबा के लिए बुग़्ज़ हो, और जो साहबा की शान में गुस्ताखाना जुमले। तू है कौन रे छपरी? तू है कौन टपोरी? चाहे तेरे नाम के आखिर में नदवी हो या अल्लामा हो या कासमी हो या तेरे नाम के शुरू में कुछ भी हो, तेरी क्या औकात और हैसियत है तू साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी कर सके? हमने अपने आप को देखना चाहिए। हम 1400 साल के बाद, मैंने पहले ही शुरू में वाक़े करबला को डिटेल में समझा दिया आपको कि जितने भी लोग उसके अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में खड़े हुए थे, सबको अल्लाह ने ज़लीलो ख़ार कर दिया, कोई बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि खिलाफत बनु उमैया की जड़ों को अल्लाह ने काट दिया। यह मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। नस्ल को मुनक़ता कर दिया अल्लाह ताला ने यजीद की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब हमने 1400 साल के बाद में उस उन्वान के ऊपर अपनी ज़ुबानों को जो है हम है कौन, हमारी क्या औकात और हैसियत है। इसीलिए हमने सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबों को समझने के लिए मैं तो दुआ करता हूँ हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिन्होंने हयातुस सहाबा जैसी किताब लिखे, जो आज अरब मुल्कों में, ख़ुद मैंने मेरी आंखों से मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के करीब में जो लाइब्रेरी है उसमें हयातुस सहाबा की जो है 3 जिल्दों को देखा तो मेरे दिल में खुशी हुई। मैं बोला माशा अल्लाह, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो कारनामा अंजाम दिए कि जो गैर देवबंदी उलामा हैं, जो गैर तबलीगी उलामा हैं, यहाँ तक कि ऐसे उलामा हैं जो जिनका यानी जो अरब उलामा हैं, उन्होंने इस लिखा हुआ है कि आज तक जो सीरत की जो सहाबा की ज़िंदगियों पे किताबें लिखी गई है, वो अक्सर किताबें ऐसी है कि एक सहाबी का नाम है और इसी तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी के हालात हैं। लेकिन हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा एक उन्वान बांधा ईमान पर, सहाबा की क़ुरबानियाँ और सहाबा की हिजरत का वाक़या और फिर सहाबा के दावत की मेहनत के तकाज़ों पे चलना, और ये एक एक उन्वान बांधकर सारे सहाबा के वाक़यात को एक जगह पे जमा किया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो हयातुस सहाबा जैसी किताबें हम पढ़े तो हमारे दिल में सहाबा की अज़मत होंगी। इसी तरह से और भी किताबें हैं, खैरुल बशर के 40 जानिसार और शम्अ रिसालत के 30 सितारे, ये भी किताबें हम पढ़े। इनमें सहाबा की ज़िंदगियों को जिस तरीक़े से उन्होंने लिखा है ना, तो हमको एक एक सहाबी की पूरी ज़िंदगी और उनकी क़ुरबानियाँ पता चलती है। ये सब क्यों हैं? ये सब हमारे दिलों में इसलिए, ये जो मज़ामीन वग़ैरह लिखने वाले और बोलने वाले लोग कौन हैं? ये वो है
कि इनको सहाबा की कुर्बानियाँ कभी पढ़े नहीं ना, वो मुज़ाकिरों की मजलिस में बैठते थे तो पता चलता था। तो इसलिए भाई आखिरी में इतना ही कहूँगा, कुफ्र पे अगर मरना है तो ऐसा इंसान जो है, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला है, मैं गारंटीड बोलता हूँ ईमान पर उसका खात्मा हो ही नहीं सकता। जिन सहाबा ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी ईमान हम तक पहुँचाने के लिए, वो उन्हीं की शान में अगर गुस्ताखी करे, अल्लाह उसके दिल को ईमान से कैसे रोशन कर सकता है। इसलिए हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी औकात हैसियत है ही नहीं किसी सहाबी के बारे में हम कुछ कहे। सहाबा का वो मकाम, चाहे वो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे वो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे वो हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हो, चाहे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, चाहे कोई भी सहाबी हो, हमारे दिल में उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी ईमान की खातिर और इस्लाम की दावत को पहुँचाने की खातिर उन्होंने जो ज़िंदगियाँ लगा दी, वो हमारे सामने होना चाहिए। और हम मुकल्लफ़ है ही नहीं किसी के बारे में अपने दिल के अंदर कोई चीज़ रखे या हम कोई मजमून उस उन्वान के ऊपर लिखे। क्यों हम अपनी आखिरत को ख़राब करें? उनका मुआमला अल्लाह के साथ में है, वो जाने, और अल्लाह ताला के दरमियान का वो मामला है। हम होते कौन? हमको जो हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, हमने उस पर अमल करना चाहिए। और उनकी कुर्बानियाँ, यही हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने जो है लश्कर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किए थे। अल्लाह के नबी की उस हदीस को, यानी जो आपने फरमाया था कि जो समंदरी लश्कर होगा वो जन्नती लश्कर होगा। हज़रत उम्मे हराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, क्या मैं उस लश्कर में रहूँगी? आपने कहा कि हाँ, तुम पहले वाले लश्कर में रहोगी। और दूसरे में कहा कि दूसरे में, पहले में ही तुम शहीद हो जाओगी, तो दूसरे में फिर कैसे रहोगी? ये अल्लाह के नबी ने बशारत दी और इसको पूरा किया हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ये सहाबा थे भाई। हमने सहाबा के बारे में जो है ना, हम होते कौन? हमारी हैसियत औकात क्या है? झोपड़पट्टियों में रहने वाले, गटरों में रेंगने वाले, और हम है कौन? हमारी क्या हैसियत है? इसलिए सहाबा की अज़मत, सहाबा की इज़्ज़त ऐसी दिल के अंदर हमारे ज़ुबान पे ऐसे रतबुल लिसान हमने होना चाहिए। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आखिरी सांस तक हमको ये फितनों से बचाए। ये नए नए फितने और इस तरह के जो है टपोरी और पंटर अपने नामों के आखिर में बड़े बड़े अलकाब लगा के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले, अल्लाह ऐसों के शरों से, फितनों से हमको बचाए और हमारे दिल में हर सहाबी की इज़्ज़त और अज़मत ऐसी कूट कूट के भर दे और हमारे ईमानों की भी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।